अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी दी है। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 सितंबर 1918 शेष है, क्योंकि आज हम सभी यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तिगत जननायक क्यों ना हो, हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत नहीं है, यह हर इंसान का कर्तव्य है। बिरसा मुंडा जी ने न केवल सामाजिक कार्य किए हैं बल्कि इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको मुख्य धारा के अंदर शामिल करना। कुछ योजनाएं हैं, उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिसमें से एकलव्य मॉडल स्कूल भी इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत चलाए गए हैं। ठीक है, कुछ ये योजनाएं हैं। जी ने दिसंबर 2018 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लिए 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को 1726 करोड़ की लागत से परंपरा को समृद्ध बनाने में 10.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे जनजातीय समुदायों की भूमिका अहम है। आदिवासी भाई बहनों का सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 वर्षों में अथक अनवरत प्रयास किए हैं। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौर कल आप सभी को पता है बिरसा मुंडा जी की जयंती है। यस सर। उपलक्ष्य में आज शाम को आपके जुलूस के बाद रोका गया है। उसी के उपलक्ष्य में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कराई जाएंगी, जिनमें से एक एक्टिविटीज ये भी थी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। उद्यमी बनाने का कदम, जनजातीय कल्याण के लिए बजट में रिकॉर्ड वृद्धि हो, यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प अटूट है। उनकी सोच स्पष्ट है कि विकसित भारत बनाने का सपना जनजातीय समाज के विकास के बगैर असंभव है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम जनमन के तहत योजनाओं के सैचुरेशन के मोदी जी के विजन को मिशन मोड में लागू किया गया। इसको ही माइंड में रखकर अगर उस तरफ आपका ध्यान है, इंटरेस्ट है, तो लग जाइए आप। कंपटीशन इतना नहीं है, ये ध्यान रखिए। आपकी कैटेगरी में सरकार जब रिजर्वेशन दे रही है तो कंपटीशन इतना नहीं है, सीटें खाली जाती है। तो दिल्ली भी मैं वर्कशॉप में गई हूँ, तो वहाँ पे भी कमिश्नर सर ने यही कहा था कि जागरूक नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। बच्चे हैं वो भी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं और निकल रहे हैं। ऊपर हमारे पास एसटी की इतनी सीट खाली रह जाती है। बिरसा मुंडा के पूजने वाला, टंडा मामा के पूजने वाला, बिरसा मुंडा के पूजने वाला। भोजन जो है वो बहुत जरूरी है, और भोजन भी हमेशा पौष्टिक आहार, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, वसा लो, विटामिन लो, ये चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर का खाना खा रहे हो। बाहर के खाने में आपको न्यूट्रिशन बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी, बिना पानी के आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, साथ रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक। मान लो आप हर वक्त अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे में